अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी 6 आयत पूरी हो गई हैं। अब आयत नंबर 7 हमारी शुरू हुई है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 7। खतम अल्लाहु, खत्म के मायने मोहर के हैं। अल्लाह ने मोहर लगा दी, अल्लाह ने। जैसे आपने सुना होगा इस्तमों में बाजों में खतमुन नबिय्यीन किसको कहते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी इसके बाद को सब कोई नबी नहीं आने वाले, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब सिर्फ यही नबी रहेंगे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें कहते हैं खातमुन नबिय्यीन। तो ये आपके खत्म के समझ में आ गया। आपकी अपनी भी आम बोलचाल है खत्म। अला कुलूबिहिम, अला के मायने पर है, और इनके दिलों पर, और इनके दिलों पर, ये ना कल्ब की जमा, और उनके दिलों पर। अला के मायने पर के हैं, और कुलूब के मायने दिलों के हैं, हिम इनके। अला बाऊ, और अला पर, समीहिम, और उनके कानों पर। समा के मायने सुनने के हैं, और उनके कानों पर। कान थोड़ी खत्म हो गए। अला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर, और इनकी आंखों पर। हिम माने इनकी, हिम माने इनकी, ये रहा हिम इनकी। वाऊ और अला पर, और अबसार कहते हैं आंखों को, तो और उनकी आंखों पर। गिशावा, गिशा के मायने क्या है? बेहोशी। गिशावा के मायने यहाँ है पर्दा। तो पर्दा किस जब आ जाता है? जब आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा हो जाता है जब बेहोशी की हालत में होता है तो उसका दिमाग तो काम नहीं करता, लेकिन बदन उसका काम करता रहता है। यानी जब उसका दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा तो वो तो बेहोश है एक तरीके से। तो ऐसे ही है, मोहर लगा दी अल्लाह ने। खतम अल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर। व अला समीहिम, और इनके कानों पर, और इनके कानों पर। ये रहा, दिखाई दे रहा होगा, और इनके कानों पर। ये रहा, समा के मायने सुनने के हैं, यानी कान हैं लेकिन सुन नहीं सकते, आंखें हैं देख नहीं सकते। गिशावा ऐसे जैसे बेहोश है। आपने कहा ना गश, जैसे आपने सुना भी होगा कि भाई गश आ गया, तो इससे गश से याद रखना, गिशावा। गिशावा पर्दा है। तो ये किनकी है? ये मुनाफिकों की पहचान है, ये काफिरों की पहचान है, और वो हक बात सुन नहीं सकते। पहले बताया है कफरू सवाउन, इन्नल लजीना कफरू सवाउन, बेशक ये वो हैं जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है। अलैहिम, उन पर। अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, बराबर है उन पर। आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। डराने से मुराद क्या है? कि आप उनको दोज़ख की दहशत दिलाते थे, दोज़ख से डराते थे, लेकिन उनकी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। फिर यहाँ ये अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, और उनकी आंखों पर, और उनकी आंखों पर पर्दा है। उनके दिलों पर और उनकी आंखों पर, सब पे अल्लाह ताला ने उनके पर्दा डाल रखा है। यानी सब कुछ है लेकिन समझते नहीं। तो अल्लाह आपको और हमें कुरान पर अमल करने वाला बनाए, समझने वाला बनाए। जब तक हम कुरान नहीं समझेंगे इतने हमें अमल भी नहीं आएगा। जैसे पढ़ेंगे आप तो उसका सवाब 1 गुना, और अगर बामायने तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ेंगे, जब समझ कर पढ़ेंगे तो दिल भी आएगा, दिल कांपता है। जब कुरान की खूब गहराई में जाते हैं तो दिल कांपने लगता है। ये अल्लाह का कलाम है। जब दिल कांपता है तो हम अच्छी तरह समझ कर पढ़ते हैं। तो जब समझ कर पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक इनायत फरमाता है। और जब हमें तौफीक आएगी तो अल्लाह ताला हमारे घर की सारी परेशानियां, सारी सब रंजिशें सब खत्म फरमा देगा। तो अल्लाह आपको और मुझे कुरान पर अमल करने वाला बना दे, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें, लाइक करा करें, और जब भी नई वीडियो देखें तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।